टेक्नोलॉजी जो है ना हर फील्ड में आप देखेंगे कि अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी जो है उसमें भी अपग्रेडेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो लूम सोलर का लिथियम फॉस्फेट बैटरी देख रहे हैं, ये जो बैटरी 100 AH में लगभग 51 वोल्ट के आसपास में ये आता है, जो कि ये काफ़ी मतलब हाई पावर का कैपेसिटी को जनरेट करता है। लगभग 5000 वाट का यहाँ पे आपको आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो आप किसी भी चीज़ को घर में हेवी अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, AC हो गया, मोटर हो गया, 1/2 HP 1 HP, ये सारा इस बैटरी पे आराम से चल जाएगा। इस बैटरी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये 50 एम्पियर से चार्ज करता है और इसको हम 70 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं कभी कभी। तो 50 एम्पियर से चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि ये 2 घंटा में जो है ना ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, और 70 एम्पियर से जैसे कि हम चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये वहाँ के लिए फ़ायदा है जहाँ पे गाँव में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर होता है। इसके साथ में लूम सोलर का जो हाइब्रिड इन्वर्टर आता है उसे भी आप लगा सकते हैं, जिससे आप सोलर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं और अपने घर का जो मेन लाइन कनेक्शन है उससे भी जो है ग्रिड से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो है ना इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो डायरेक्टली हम ऑफिस विजिट करेंगे लूम सोलर का, वहां पे देखेंगे कि मतलब इनका क्या कहना है। चलिए देखते हैं। तो सर जो पानी वाला बैटरी होता है और ये लिथियम बैटरी होता है, तो लिथियम बैटरी के फायदे क्या है? सर देखो, लिथियम बैटरी के फायदे, सबसे बड़ा फायदा, जैसे अभी तक आप अपने पुरानी बैटरी यूज़ करते थे पानी वाली, उसमें क्या करना पड़ता था कि आपको पानी डालना था और 2-3 महीने के बाद उसमें पानी चेक भी करना पड़ता था भाई कितना पानी है कितना नहीं है, और उसकी एक मेंटेनेंस थी। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो आपको मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 टाइम लगानी, लाइफ टाइम छोड़ देंगे। दूसरा, इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है। जैसे अगर हम बात करें लीड एसिड बैटरी की, लीड एसिड बैटरी आपके 4 से 5 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में, बट ये बैटरी आपका सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। अब इसके पीछे का एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी तक हम लिथियम जो सेल्स थे वो अपने फ़ोन की बैटरी में यूज़ करते थे, राइट। अब फ़ोन की बैटरी आप देखते हो तो विदिन 40 मिनट और विदिन 50 मिनट फुल चार्ज हो जाता, फ़ोन 0 से 50%, 30 मिनट में भी चार्ज हो जाता। सेम ये भी बैटरी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, फास्ट चार्जिंग के साथ ये बैटरी भी आपकी 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा, इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 51 वोल्ट में और 48 वोल्ट में। अगर कंपैरिजन करूँ लीड एसिड बैटरी से तो 4 के मुकाबले 1 बैटरी है सर ये। जब आप लीड एसिड बैटरी 4 लगाओगे उसके मुकाबले 1 बैटरी काम करेगी जी। तो अगर ये गांव में जैसे कि लगाया जाए और वहाँ पे पावर फेलियर का समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो अगर 2 घंटे के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी गांव में आ जाता है तो ये रात भर का कैपेसिटी आराम से बिल्कुल दे सकता है। फुल चार्ज करने पे अगर आप इसका देखो, मेन बात होती है सारा लोड पे कि आप लोड कितना चला रहे हो। अगर आप इस पे 5 किलोवाट का कंप्लीट लोड देते हैं तो ये आपको 1 घंटे का बैकअप देगी। अगर आप इससे 5 किलोवाट से नीचे का बैकअप देते हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, तो ये आपका हाई 1 किलोवाट जैसे कि अगर हम लोड देते हैं तो 5 घंटे का बैकअप, बिल्कुल 5 घंटे का। अगर हम 500 वाट का लोड चलाते हैं तो 10 घंटे का बैकअप। तो 500 वाट लोड में जो है लगभग 5-6 पंखे आराम से आ जाएंगे। 5-6 पंखे आपके नॉर्मल एप्लीकेशन, जैसे कि अभी तक आप इन्वर्टर बैटरी जो चलाते हैं कि आपका लाइट चला ली, पंखे चला लिए, टीवी चला लिए, उन चीज़ों को ये पूरी रात चला सकता है। 12-13 घंटे का बैटरी बैकअप आपका ये आराम से दे सकती है। अगर आप इसी बैटरी पे चलाना चाहते हैं अपना हैवी लोड, जैसे कि आपका AC हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आप वो भी चला सकते हो, बट डिपेंड करेगा उसका सारा जो है कॉन्सेप्ट लोड के ऊपर कि आप इस पे बैटरी पे लोड कितना दे रहे हैं पूरा। AC का जैसे कि अगर हम इस पे रन करते हैं जी, तो बाहर में जो टेम्परेचर रहेगा उसी के हिसाब से ये पावर कंजप्शन करेगा जी। अगर 100% पे भी अगर AC 1.5 टन का चलता है अगर तो 1500 वाट के हिसाब से 1500 वाट का 3 घंटा प्लस AC चल जाएगा इस पे। बिल्कुल चल जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 2 घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए फेलियर हो रहा है तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं रात भर आराम से AC चला सकता है। मतलब 2-3 घंटे के लिए अगर किसी के यहाँ पे पावर कट है और वो चाहता है उस 2-3 घंटे में मैं AC चलाऊँ अपना, तो वो ये बैटरी लेके अपना AC चला सकता है। 3 घंटा जैसे कि रात में AC चला लेते हैं, फिर 1 घंटा के लिए भी 2 घंटे के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है तो फिर ये 3 घंटा के लिए बैकअप तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बैकअप। फिर उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल होता है तो दोबारा एक रिसाइकिल होकर दोबारा 3 घंटा प्लस बैटरी बैकअप दे देगा। बिल्कुल। और इसमें हम सोलर से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप सोलर के साथ कनेक्ट करना चाहो तो उसको हम नाम देते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर, जिसमें आपको सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी तीनों चीज़ें मिलती हैं।
उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप सोलर पैनल से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इन्वर्टर के थ्रू डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे और बैटरी में स्टोर करके सबसे पहले तो आप अपना जो आपके घर के एप्लीकेशन है वो रन करेंगे। अगर वो रन होने के बाद भी अगर आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर से बनाते हैं जो आपकी वेस्ट जाती है, वो आप ग्रिड में बेच के अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जीरो कर सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में जी, हाइब्रिड सिस्टम में। अब हम बात करते हैं इसके साथ जो इन्वर्टर यूज़ होता है उसके बारे में। ये आप जो चेक कर रहे हैं लूम सोलर ब्रांड का फ्यूज़न का इन्वर्टर है। फ्यूज़न हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है। इन्वर्टर का जो मेन काम होता है वो होता है सर लोड चलाना। जो मैंने अभी बात बोली थी आपको कि आपका एसी भी चल सकता है, फ्रिज भी चल सकता है, कूलर भी चल सकता है, वो इस इन्वर्टर पे ही चलेंगे। इन्वर्टर का काम होता है हैवी लोड को चलाना, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के फ़ायदों के बारे में। अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि ये इन्वर्टर आपके फ़ोन पे मॉनिटर हो जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू, वाईफाई मॉनिटरिंग के थ्रू। आप फरीदाबाद में बैठे हो और आपके गांव में इन्वर्टर बैटरी लगाए तो आप फरीदाबाद में बैठ के कर सकते हैं। हाँ, फरीदाबाद में बैठ के आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि भाई मेरे इन्वर्टर बैटरी कितने % चार्ज है, कितना मेरा लोड चल रहा है, एवरीथिंग आप इस इन्वर्टर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको स्क्रीन भी दी गई है प्रॉपर कि आपका जैसे पावर का हो गया, ये ग्रिड का हो गया, ये आपका बैटरी का हो गया, बैटरी कितनी % चार्ज हो रही है, तो एवरीथिंग आपको यहाँ पे भी दिया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए। जी, मॉनिटरिंग करने के लिए देख सकते हैं डिटेल्स में। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात होती है जो वो है मेन बेनिफिट, अगर आप इस इन्वर्टर को सोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का है, आप इस पे अपना 7 किलोवाट का भी सोलर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो इजीली। प्लस 10% एक्स्ट्रा। हाँ, प्लस 10%। तो ये जो बैटरी का वारंटी है हम लोग भूल गए थे, बैटरी का वारंटी के बारे में। सर अगर वारंटी की बात करूं तो मैं दोनों प्रोडक्ट्स की जो वारंटी आपको मिलती है वो 5 साल की मिलती है कंपनी की तरफ से। अगर 5 साल में इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई भी फेलियर आता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी आपके ऑन साइट सर्विस जाके सर्विस करके घर पे जाकर के सर्विस देंगे। जी, तो इस बैटरी की साइकिल आपको मिलती है जो कि मिलती है 6000 साइकिल। 6000 साइकिल, वो भी जैसे कि फुल चार्ज करके अगर हम डिस्चार्ज करते हो तो देखो 6000 साइकिल को अगर आप डेली चार्ज करके डेली भी डिस्चार्ज करते हो ना, तो भी ये कम से कम भी आपका 16 साल का बैटरी बैकअप बनता है। 16 साल तक का। जी, आप 6000 को 365 से डिवाइड कर लेना, आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि कितने साल का आपका ये बैटरी बैकअप बनता है। अच्छा, बहुत लोगों को एक लिथियम बैटरी का थोड़ा सा डाउट रहता है कि लिथियम बैटरी काम कैसे करता है, बीएमएस कैसे काम करता है। तो बीएमएस तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये करता क्या है बीएमएस? तो वो बीएमएस एक डिवाइस होता है, एक चिप कह सकते हो आप, जो बैटरी में इनबिल्ट होता है। अब जैसे कि आप ये पूरी बैटरी चेक कर रहे हो, अब इसमें क्या है कि आप बाहर से चेक नहीं कर सकते कि इस बैटरी में अंदर क्या खराबी है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीएमएस का काम क्या होता है कि जो इंटीरियर जो भी एप्लीकेशन, जो इसमें सोलर लिथियम सेल्स लगे हैं, एक 51 वोल्ट की बैटरी में 16 सेल लगे होते हैं, जो कि होता है 3.2 एम्पीयर। हाँ, ठीक है। अब क्या होता है कि अब 16 सेल है, 16 में से एक खराब हो गया या एक तो खराब हो गया, वोल्टेज खत्म हो गई, कुछ भी होता है, तो वो बीएमएस जो होता है वो पूरा उस चीज़ को ऑपरेट करके आपको इंडिकेट करता है कि आपके बैटरी में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। हाँ, क्योंकि लीड एसिड बैटरी में जो पानी वाला बैटरी होता है उसमें 6 सेल्स लगे होते हैं, एक सेल्स भी डैमेज हुआ मतलब बैटरी खराब हो जाती है। बिल्कुल, इसमें 16 सेल्स लगे हुए हैं जी। तो अगर एक सेल्स भी की बैटरी जैसे कि उसका वोल्टेज कम होता है या खराब होता है तो बीएमएस उसको इंडिकेट करके बंद कर देगा कि ये खराब हुआ है, आप इसको रिपेयर कर लो या कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे एक सेफ्टी है, सेफ्टी पर्पस, ये बिल्कुल। बीएमएस जो है किसी भी बैटरी का जो 3.2 वोल्टेज सेल्स का जो वोल्टेज है वो मतलब कम ज़्यादा किसी का ना हो, सबका इक्विवेलेंट हो, बराबर रहते। मतलब वो क्या है, पूरी बैटरी का एक मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट में भी उसका शायद कुछ जी, मतलब कि वो पूरी बैटरी को ऑपरेट करता है। सर मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि पूरी बैटरी का कहते हैं ना ब्रेन एक बीएमएस है, इसको कंट्रोल जो कर रहा है वो बीएमएस कंट्रोल कर रहा है। तो अब जैसे अगर हम किसी को खरीदना रहे जैसे कि वो कैसे कांटेक्ट करेगा आपसे? देखो सर, अगर ये प्रोडक्ट किसी को खरीदना हो तो वो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है।
और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.loomsolar.com। वहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकता है और इस प्रोडक्ट को आराम से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि ई-कॉमर्स हो गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। लूम सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारे जगह से मतलब जैसे कि कांटेक्ट करके वो खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल।